देश में अलग अलग समय पर अलग अलग बाबा या ऐसे लोगों का दृश्य सामने आ जाता है जो चमत्कारी या ठीक करने वाले या बहुत सारे अलग अलग ऐसे काम करने वाले होते हैं जिन पे लोग विश्वास करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। वो अगर छू ले तो बीमारी ठीक हो जाए, वो अगर सामने बैठ जाए तो दिमाग पढ़ ले कि अंदर क्या चल रहा है, वो अगर कुछ ऐसा फूंक दे तो कोई जो काम नहीं हो रहा होगा वो बन जाए। तो क्या इस पर विश्वास किया जाए या ना किया जाए? पब्लिक क्या बोलती है, पब्लिक से पूछते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे लोग होते हैं जिनके पास लोग जाते हैं ठीक होने के लिए या कोई काम अटका हो वो करवाने के लिए, वो मन की बात बता देते हैं। तो आपको लगता है बाबा लोग मन की बात बता सकते हैं? इतना तो पता नहीं है कि मतलब कोई सच्चेधारी है या फिर जो एट ऑल, बट हाँ हो सकता है कुछ चमत्कार हो, शायद हो सकता है हम ना जाने हो कुछ चीज़ों के बारे में। पर हाँ अगर लगता है लोगों की श्रद्धा किस चीज़ पे, कहते हैं ना किस चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है उस आपसे मिलाने में। बस लाइक वही है कि अगर वो गलतियाँ पकड़ लेते हैं, वो अगर लगता है हाँ ठीक है कहीं मैच हो गया, हाँ ठीक है बहुत सही है, अगर नहीं होता है तो बाकी तो बागेश्वर धाम तो मैंने भी खैर देखा नहीं है तो इतना पता नहीं है मेरे को। पर आपने बोला कि किसी चीज़ को शिद्दत से मांगो तो कायनात दे देती है। हाँ। तो हमको उनकी ज़रूरत पड़ती है लेकिन, है ना, किसी और की आप बोल रही हैं। हाँ बिल्कुल। अकेले क्यों नहीं हो पाता ये काम? अकेले यही है ना इंसान अपने से ज़्यादा किसी और पे डिपेंड होने की कोशिश करता है, सारी प्रॉब्लम यहाँ आके आ जाती है। यहाँ गड़बड़ होती है। हाँ यहाँ अगर इंसान ये सोचे ना हाँ ठीक है मैं ही ये चीज़ संभाल लूँगा तो बाबाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इंसान खुद ही देख लेगा सारी चीज़ें। वैसे आपने तिलक लगाया है, कुछ लोग बोलते हैं कि तिलक लगाने से क्या हो जाएगा? नहीं तिलक नहीं, मेरे तो पूजा करती हूँ मैं तो तिलक लगा हुआ है मेरे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। इससे आपको क्या होता है लेकिन? मेरे को मन की शांति मिलती है, ऐसा लगता है हाँ मेरा मन शांत है। इंसान पूजा इसीलिए करता है कि मन का शांत रहे। मन शांत रहे। कभी आपने भूत देखा है? बाबा लोग बोलते हैं भूत निकाल देंगे हम। नहीं मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। नहीं करती हैं, भगवान पे करती हैं। हाँ भगवान पे मुझे हाँ, भगवान पे बिलीव है मुझे। हाँ क्योंकि उन्होंने अलग अलग विचार हैं लोगों के, बात करते हैं। अलग अलग लोग हैं जिनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो लोगों को ठीक कर देती हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। उनमें से कुछ लोग बोलते हैं हम चमत्कारिक नहीं है लेकिन हमारे पास लोग आते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। अब बताइए ऊपर वाले का करिश्मा है क्या है। लेकिन आप जब इससे लोगों को देखते हैं, सुनते हैं टीवी में भी, यूट्यूब पे या पर्सनली भी, क्या मन में आता है, क्या ख्याल आता है? देखिए लोगों का परसेप्शन तो आप इसमें कुछ नहीं चेंज कर सकते। अगर कोई बंदा परेशान है अपनी बीमारी से और उसे इस तरह का कोई राह दिखाता है कि इस तरीके से आप सही हो सकते हो तो वो वहाँ पे जाके अपनी कोशिश ज़रूर करता है। बीमारी कोई सी भी हो, कैंसर का इलाज आज तक नहीं मिल पाया, लेकिन लोग ये भी दावा करते हैं कि हमारे छूने पे ये चीज़ें सही हो सकती है। काफ़ी जगह पे ये बीमारी काफ़ी लंबे टाइम तक भी चल सकती है। लोगों की डेथ 6 महीने में भी हो जाती है और लोग 12-12 साल तक भी जी जाते हैं। आप ऐसे ही बिलीव करोगे तो एक पत्थर चट्टा पत्ता आता है जिससे स्टोन सही हो जाता है। वहीं पे आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपका लेजर सर्जरी से स्टोन निकाला जाता है। तो दोनों लोग पत्थर चट्टा दे देते हैं क्या भभूति में मिला के? पत्थर चट्टा तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं कि लोगों की सोच और विश्वास उसके ऊपर वो खेलते हैं, जिसकी वजह से वो अपना फ़ायदा भी उठाते हैं। क्या आपको लगता है कि कभी कभी सरकार से काम नहीं हो रहा, नेता से काम नहीं हो रहा, ब्यूरोक्रेट से काम नहीं हो रहा, तो कहाँ काम होगा? कोई तो कुछ कर दे, कोई तो आगे बढ़ाए काम। देखिए हम लोग भगवान में भी बिलीव करते हैं। हर कोई एक पॉजिटिव थॉट लेके अपना काम दिनचर्या चालू करता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा सेम वही चीज़ बाबा लोग उठाते हैं कि हाँ जी मेरे पास आओ, मैं आपकी चीज़ें सही करूँगा। वहाँ पे जब वो चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाती है तो उसी का फ़ायदा उठा के वो आगे अपना काम और चलाते हैं। एक तरीके से बोला जाए तो ये बिजनेस ही है, लेकिन विश्वास के ऊपर वाली बात है कि किसका विश्वास किसके ऊपर कितना है। अपनी अपनी लाइफ है अलग अलग लोगों की। ज़रा इनसे पूछते हैं, कभी आप ऐसे लोगों के पास गए जो ज़िंदगी बदल देते हैं? काम नहीं हो रहा है, काम बनेगा, ऐसे लोगों के पास गए क्या कभी आप?
देखिए भगवान, सच बताना पर हाँ मैं- पहले तो पूछ बताओ आप। पहली बात तो मैं ऐसे कहीं नहीं गया हूँ, कभी नहीं गया हूँ। और हमारे सामने मत बताओ, ओरिजिनल हो तो बता दो, कोई बात नहीं। देखिए इन चीज़ों की ज़रूरत तब पड़ती है जब इंसान हर जगह से टूट जाता है, और इंसान तभी जाता है ऐसी जगह पे जब उससे कहीं से कोई मतलब होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। तो अगर किसी के कहने से कि यहाँ आपका काम हो जाएगा, तो अगर मेरी ज़िंदगी का सवाल है और मेरा कहीं काम नहीं बन रहा है, तो हो सकता है कि मैं वहाँ अप्रोच करूँ। तो वो सिर्फ इंसान एक उम्मीद लेके जाता है, लेकिन ये जानते हुए भी कि सांप ने काट लिया, अब कोई बाबा भभूति लगा करके उसको सही कर देगा, वो मिथ है। वो मेरे हिसाब से उन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट है तो वो साइंस के पास या हॉस्पिटल में जाएं, वहीं पे ही ट्रीटमेंट लें, वो ज़्यादा बेटर है। और इन कुछ चीज़ों लोग बोलते हैं कि दुआ भी एक साइंस का है। कई लोग बोलते हैं ना, डॉक्टर सुनता है अब तो दवा नहीं दुआ करो, तो वो तब चले जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए पॉजिटिव रहना एक अलग चीज़ है और अंधविश्वास एक अलग चीज़ है। अंधविश्वास नहीं रहना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बट हाँ, अगर आप पॉजिटिव हो किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो काम एडिशनली ज़रूर करो। अब भगवान में आस्था रखने से आपको उम्मीद मिल रही है, एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तो आप भगवान की पूजा करो। लेकिन भगवान की पूजा करने से कोई चीज़ ठीक हो जाएगी विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। मतलब कर्म करना पड़ेगा। कर्म तो करना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली अगर मैं भगवान की पूजा करता रहूँगा तो मेरे को कोई पैसे आके नहीं देगा, उसके लिए मुझे जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, अपना जीवन चलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बट ये पर आप देखते होंगे कभी टीवी पे या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे या विजुअल्स कहीं देखते होंगे, तो आपके मन में क्या विचार आता है? ये विचार लूट रहा है या ठीक है या गलत है, अच्छा है क्या? वो गलत है। बहुत सारे बाबा सभी expose धर्मों भी में हुए होते हैं, वो सभी धर्मों में होते हैं, वो सभी हर एक धर्मों में जगह। होते हैं, और वो एक्सपोज भी हुए हैं, एक्सपोज भी हुए हैं। तो वो चीज़ तो सामने है। लेकिन कई सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे बाबा भी हैं जो एक्सपोज हो चुके हैं, बट फिर भी आज तक लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। आई हैव सीन द पिक्चर्स इन वॉलेट, इन द हाउस, जो वहाँ पे लोग उनकी फिर भी पूजा कर रहे हैं। तो वो तो पूरी तरह से अंधविश्वास है ना। तो सही लगता है सर जब वो सब दिखाते हैं। वहाँ लोग खेलते भी हैं, मैंने देखा है टीवी पे खेलते हैं। उन्होंने कहा है कि जाओ तुम, कैंसर वाले भी सही हुए हैं बाबा के वहाँ। सब चीज़ हुआ है, तो हम लोग भी सोचते हैं चलो अच्छे हैं ये, शायद सब जानते हैं। तो हम एक बार हम लोग बोले चलो चलते हैं बाबा के यहाँ। 2-4 लोगों को उन्होंने सही भी किया है, जो पागल थे उनको भी खेलते हैं वहाँ। कैसे सही किया, क्या खेलते हैं वो? बजरंग हैं, भूत आता है उनके ऊपर, कहीं चुड़ैल आती हैं, कहीं कुछ चक्कर वगैरह होते हैं। ऐसा होता है, ये भूत प्रेत होते हैं? होते हैं। होते हैं। हाँ, हमने तो कभी देखा नहीं वैसे। आपने नहीं देखा लेकिन हमने देखा है। हाँ, और आपने क्या? भूत देखा है? हाँ, खेलता हुआ देखा है। कैसे देखा? हैं? कैसे देखा? वो जब बैठते हैं ना, जब वो अपनी शक्ति मारते हैं, तो भूत अपने आप कहते हैं मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हाँ। कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मानसिक इफेक्ट तो नहीं होता है? नहीं 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 लोग बोलते बीमारी होती है नहीं नहीं मानसिक। नहीं, बीमारी नहीं जी। कैसे ऊपर पता लगता कि ये भूत ही है? हैं? भूत ही है, कैसे पता लगता है? भूत ही बोलता है ना कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जिसके ऊपर आते हैं ना कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, हाँ, तब वो कहते हैं क्यों नहीं तू छोड़ेगा। फिर वो जो है अपनी शक्ति द्वारा उसे जो है अपने बस में करते हैं। जब वो अपने बस में कर लेते हैं तो वो सही हो जाता है, मरीज जो होता है। हमको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है कभी कभी, लेकिन ये सब होता भी नहीं है। नहीं, ये हकीकत है, हकीकत है। हकीकत है। आपने भी देखा है कभी भूत वूत? जी हमने देखा है, हकीकत देखा है है? सर। मैंने वही चीज़ जो भूत वगैरह हमने बोलते हैं ना, हमने देखा है कि भूत बोलते हैं मैं भूत हूँ, मैं ये है वो है। वो जो जिसका वो दिखाते हैं ना, वो एक्चुअली ये दिखता है कि हाँ असली में इनके ऊपर भूत है। जी हमने देखा है सच में भूत। मैंने आपने अपनी वहीं देखा? हाँ। मैंने अपनी आंखों के सामने भूत देखा है। अच्छा, नहीं वहीं देखा या कहीं और भी देखा आपने? मैंने अपने गांव में भी देखा है, बहुत जगह देखा है भूत। वो बोलते हैं कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। वो जब मारते हैं ना तो बोलते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे उनने बुलाया, ये है वो है, मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के, ये वो ऐसे कहते। तो उनको लगता है हाँ इनके ऊपर भूत है। तो आपको लगता है कि उनके पास जाके ये निकल जाता है? हाँ हमें पता है, उनके पास जाके उनके वो शक्ति से भूत उनके पास से हट जाता है। वो जो मरीज होता है ना, आइए। मरीज होता है ना, सांकर होती है लोहे की, उससे मारते हैं वो मरीज को। अच्छा, हाँ, ठीक हो जाते हैं वो? और क्या। बाल पकड़ के मारते हैं उनको, पूरी चांटा तरह। मारते हैं तो उनको यहाँ कहते लगता है कि छोड़ो, भूत छोड़ो, मैं छोड़ो, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, हमेशा तो के फिर लिए। वो चले जाते हैं। ये नहीं छोड़ते तो एकदम भाग जाता है, मरीज सही हो जाता है। कभी आपने ये जो टीवी पे देखा होगा, बाबा लोग होते हैं वो ठीक करने का दावा करते हैं, ठीक होते हैं नहीं हमको तो पता नहीं है, लेकिन कभी आप गई हैं ऐसे बाबा लोगों के पास में या ऐसी जगह पे जहाँ पर चमत्कार हो जाता है? नेवर। ये लोग बोल रहे हैं इन्होंने भूत देखा है,
अच्छा और भूत ठीक कर देते हैं बाबा। अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये इंसान के दिमाग में है, इट्स ऑल इन ह्यूमन ब्रेन। और वो कैसे ठीक कर देते हैं, ये बोल रहे हो तो ठीक कर देते साइकोलॉजी के साथ खेल के और आपकी पॉजिटिविटी के साथ खेल के, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज में इतनी पावर होती है कि इट हील्स एवरीथिंग। तो अगर आप कोई प्रॉब्लम लेके गए हैं और वो आपको कोई तरीका बता रहे हैं तो आप वो तरीका फॉलो करते हैं, और जब वो चीज़ ठीक हो जाती है तो वो उनके वजह से नहीं फॉलो हुई है, आपकी इंटेंस और पॉजिटिविटी की वजह से हुई है। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव। पर आपको लगता है कि जब व्यक्ति कहीं से भी रास्ता नहीं मिलता तो उधर जाता तो है, हाँ, कहीं से भी कोई काम हम नहीं बनता, कोई बीमारी हो जाती है, कुछ XYZ अटका होता तो जाता तो है। ह्यूमन माइंड है, हमेशा हम रिलायबिलिटी की तरफ जाते हैं कि हमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिल जाए। हम ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी हमारी बचपन से बनाई गई है कि हम सॉल्यूशंस के लिए लोगों के पास जाते हैं, अपने पास ना आने के बजाय। तो बेसिकली वो एक ही यही चीज़ करते हैं कि हमें हमसे मिलवा देते हैं, या हमारी एनर्जीज का हेल्प और वो लेके वो सॉल्यूशन। तो वो हमारी एनर्जी बूस्टअप करते हैं या फिर क्या करते हैं? मतलब आपको अगर हम ऑप्शन दें कि आप जाओ तो जाओगे या ना जाओगे? मैं अगर, हाँ, जिन भगवान को मैं बिलीव करती हूँ या जिस भी डिवाइन पावर में मैं बिलीव करती हूँ, वहाँ से अगर अलाइनमेंट होती है वहाँ उस जगह की, तो मैं चली जाऊँगी, वरना मैं नहीं जाऊँगी। आपने कभी देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं गई भी नहीं हूँ कभी। कभी नहीं गई। तो जब ऐसे दृश्य देखते हैं तो आपको विश्वास होता है? दृश्य देखती हूँ ऐसे विश्वास तो नहीं होता क्योंकि मैं मानती नहीं हूँ, मगर लोग देखते हैं, उनको फील होता है कि कुछ है, तो ज़रूर कुछ होता होगा। बट आप कह रहे हैं कि बाबा वगैरह के पास जाना, जैसे कि इन्होंने बोला, उनके पास जाने के बाद आपको यही फील होता है कि वो सब एनर्जीज़ आपके अंदर हैं, वो आपको रिमाइंड कराते रहते हैं, आपको बोलते रहते हैं, तो आप और फील करने लगते हो हाँ ये चीज़ तो है ही हम में। तो उस तरीके से मतलब मामला विश्वास का है, जहाँ से विश्वास आ जाए। हाँ। तो विश्वास, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी लोगों को, जो आपने साइकोलॉजी की बात कही, साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन के लोगों को नौबत आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है, दिमाग में ऐसे फितूर हो जाते हैं, तो वहाँ पर जाके वो साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन दे के ठीक हो जाते हैं, और हो सकता है कि ठीक हो गए बोलते हैं। हाँ, एग्जैक्टली यही होता है ना। तो उन्होंने तो साइकोलॉजिस्ट के पैसे बचा लिया एक तरीके से, वो पैसा उधर दे दिया, उधर उन्होंने बाबा के यहाँ दक्षिणा चली गई, या फिर जिसके भी यहाँ काफ़ी हाई एंड एजुकेटेड एंड दे नो द रिसोर्सेज, दे गो टू द थेरेपिस्ट। और जो लोग इतने हाई एंड एजुकेटेड नहीं है, दे गो टू बाबाज। हाँ, पर काम दोनों का हो रहा है। एग्जैक्टली, मानने के ऊपर है, मानने के ऊपर है, इंस्टिंक्ट्स एंड गट फीलिंग। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं हमको हमारा तो काम नहीं हुआ, ऐसे है लोग। हाँ, तो उनकी वहाँ पे इंस्टिंक्ट्स नहीं चल पाए, दैट्स व्हाट आई फील। चलने की बात है, जिसका जहाँ विश्वास जम गया वहाँ से काम हो गया। ये जितने भी हैं ढोंगी लोग हैं, और इन लोगों से बचना चाहिए लोगों को। क्यों बचे? वो बोलते हैं कि हमारा काम कहीं हो नहीं रहा था, यहाँ आए कुछ का काम हो गया। उन लोगों को भ्रमित करते हैं, उन लोगों को पैसा देते हैं, वो लोग पैसा देते हैं। आप कभी गए किसी जगह पे ऐसी? बेवकूफ़ लोग जाते हैं, जो समझदार होगा, सामाजिक ज्ञान होगा, वो इंसान ऐसे लोगों को बहकावे में नहीं आएगा। सभी जगह होते हैं ऐसे, हाँ, अलग अलग जगह पे। हम मतलब किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो हर धर्म में होते हैं, पर हम कहते हैं धर्म को मानो, पर धर्म के साथ में जो पाखंडी हैं उनसे अलग बच के रहो। धर्म में एक अलग चीज़ है, और ये पाखंडी लोग एक अलग चीज़ है। हम सब मानते हैं धर्म को, हर मानना भी चाहिए धर्म। जो आदमी जिस धर्म में है उस धर्म को मानो। धर्म में तो कोई नहीं लिखा कि इस बाबा के पास जाओ, और बाबा कोई धर्म में नहीं लिखा हुआ कि जी उंगली छुपाएगा वो बाबा, और वो आदमी के सारी जो तकलीफें वो सब सही हो जाएंगी। ऐसा तो कहीं कोई धर्म में लिखा नहीं कहीं पे। आपने लेकिन कभी भूत देखा है? वो कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं भूत भगा दिया हमने, या भूत आए थे यहाँ पे, यहीं पे अभी खड़े थे चले गए। वो उनका भूत उतारना चाहिए जो ऐसे लोग बोलते हैं। अच्छा, हाँ, होते हैं मतलब? नहीं, उनके सिर पे भूत है। अच्छा, उन पे कंट्रोल नहीं हो रहा उन लोगों पे, ऐसे लोगों का। आप भूत में विश्वास करते हैं? रात देखा तुमने? कहाँ देखा बताओ। मैं रात में देखा तो अपने रूम पे। अपने रूम पे भूत देखा है? कैसा था वो? कैसा दिखता था? जो मेरा साथी गया था बाथरूम में, उसको पटक दिया था वहीं पे। वहीं पटक दिया? अरे पैर फिसला होगा उसका। वो मालूम नहीं, वो बोल रहा था कि मुझे गला पकड़ के पटक दिया था। अच्छा, वो मतलब पिया हुआ तो नहीं था वो? नहीं, पक्का क्योंकि उसको 10 मिनट के बाद होश आया वहाँ पर। अच्छा, क्या उसने क्या बताया कि मेरे को? वो कैसा था वो?
वो ऐसा नहीं बताया कि मैं बोला कि वो मैं पेशाब कर रहा था, वो आके मुझे पीछे से पकड़ के खींच दिया। अरे हो कोई उसको कोई प्रैंक भी कर रहा होगा ना, हो सकता प्रैंक। आजकल तो लोग रील बनाने के लिए कुछ भी बन के आ जाते हैं, तो कोई डरा रहा होगा उसको। भूत लोग मानते नहीं है, ये साइंटिफिक मामला है, देश साइंस से चलता है। ये कहाँ चल रहा है? टाइम 1 बज रहा था, रात को 1 बज रहा था। कोई मतलब दोस्त ने डराया तो नहीं? पक्का नहीं डराया था। अच्छा, बाबा से पूछने गए थे कल ये? तो फिर बाबा से पूछने गए थे? बाबा से पूछने गया था, तो बोल रहा था कि इसका एक लड़की का रेप हुआ था, वहीं पर इसको दफनाया गया था, वही है। अच्छा, वो जहाँ पे नहीं, कहाँ पर रेप हुआ था थोड़ा सा बताओ, क्या हुआ, क्या बताया बाबा ने? बाबा ने बताया कि वो कुछ नहीं करेगा, इसका आत्मा भटक रहा है। किसका है आत्मा? वो नहीं बताया। आप बोले ना रेप हुआ था? लड़की का हुआ था। जगह कौन सी थी जरा? हम भी तो सुने कौन सी जगह थी वो? सरफाबाद कहाँ पर है? सेक्टर 73 नोएडा। अच्छा, वहाँ पे भूत था, आपने विश्वास कर लिया? अरे कुछ भी बोल रहा होगा वो। बाबा कौन था वो? बाबा मालूम नहीं, वही मेरा साथी गया था तो वही बता रहा था। सरफाबाद में ही बाबा है इसका मतलब। अच्छा, बंगाली मार्केट में कहाँ? हाँ, बंगाली मार्केट गया था। बंगाली बाबा थे वो? हाँ, या कोई और दूसरे बाबा थे? बंगाली बाबा तो नहीं था आपकी पैसा ले। वो जो वही बाबा जो बोलते हैं कि हम सारे काम हम ठीक कर देंगे, वशीकरण कर देंगे, तंत्र मंत्र ये सब। हाँ, वही था। कितने पैसे लिए? पैसे ज़्यादा नहीं, 100 रुपया दिया था। 100 रुपये में काम हो गया? मन का डर है, मन का डर पत्थर को भी भगवान बना देता है। तो बाबा तो फिर भी जीते जागती चीज़ है, वो इन्फ्लुएंस भी कर रहा है आपको, और 2-4 डमी भी दिखा रहा है कि देखो ये ठीक कर दिए मैंने। अब आपको लगेगा, आपको लगेगा कि यार देखो अब आप डरे हुए हो, और आपको मैं बोलूँ ये समोसे में जड़ी बूटी है, इसे खा के मेरे पापा ठीक हो गए। तो एक बारी को अगर आप फंसे हुए हो, आपको लगेगा आपके मन में डर है, तो बस इसी डर का फ़ायदा उठाते हैं, तो आप वो समोसा खा लोगे, आपको लगेगा मेरे पिताजी भी ठीक हो जाएंगे इस समोसे को खा के। बस वही समोसा है। लोग बोलते कि हम ठीक भी हो गए, तो वो उनको तो बुलवाया ही जाता है, दैट्स मार्केटिंग। मैं नहीं बिलीव करता, इस तरह के ढोंगी होते हैं सब। कभी आपके पास ऐसी समस्या तो आई होगी जब आप फंसे होंगे? आई थी, बच गए थे भाई। एक बार आ गया कि भाई 40,000 जमा करो, ये 40,000 दो, हम ये करेंगे, ये देंगे, वो देंगे, पर तो कुछ नहीं हुआ और साले परेशानी बढ़ गई। अच्छा, इसलिए तो अब जब से हमने ये करना ही छोड़ दिया, मैं मेहनत करो वो ज़्यादा अच्छा है, सब बेकार है। तो मतलब 40,000 देने के बाद काम नहीं हुआ आपका? कुछ नहीं हुआ। पैसे भी चले गए मतलब इनके? पैसे भी गए, कुछ नहीं हुआ। वह बाद में सोचा यार पता नहीं क्या है, पुनराइज कर देते हैं, क्या है कि बिल्कुल ऐसा कर देते हैं, आदमी जो कह रहे हैं वही करना पड़ता है। ऐसा भी होता है हिप्नोटिज्म? बाबा भी तो बहुत लोग करते हैं। आप सिरसा में जाओगे तो राम रहीम थे, उनका भी खुलासा हुआ, और ऐसे करके कई सारे बाबा हैं तो लोग बोलते हैं। बट हाँ, नीम करोली बाबा को एक्चुअली हनुमान जी का रूप बोला जाता है, मुक्तेश्वर के पास उनका धाम है, वो एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता, बट कई लोग बिलीव करते हैं उन पर। लोग आपने कहानियाँ सुनी उनकी? कहानियाँ क्या मतलब, मैंने कई लोगों के स्टेटस में देखा है, लोग उनको भगवान मानते हैं, और कई लोगों को लगता है, जैसे मार्क ज़करबर्ग भी वहीं गए थे अपना मेडिटेशन इन सब के लिए, तो उनको एक लाइफ का पाथ मिल गया था, तब फेसबुक इन्वेंट हुआ था। स्टीव जॉब भी गए थे? स्टीव जॉब्स भी वहीं गए थे। एप्पल वाले ने उनको पता दिया था? हाँ, मतलब ये पूरी कहानी मैंने सुनी है, तो सम पीपल बिलीव, सम पीपल डोंट बिलीव, ऐसा है। पर वो बाबा और ये बाबा जो ठीक कर देते हैं लोग, वो अलग है? हाँ, एनी डे अलग है। अलग है? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है। वो बाबा कुछ ठीक नहीं करते, बाबा आपको राह दिखाते हैं, आप एक सिंपल राहत करो, उस पर आप काम करो, हो जाएगा सब ठीक। वो चमत्कार का दावा नहीं करते, वो आपसे खुद कहेंगे आप मेहनत करो, खुद हो जाएगा। वो बस एक मेडिटेशन इज़ अ मेन थिंग, जैसे रविशंकर जी हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, वो कोई चमत्कार नहीं करते, वो लाइफ बदलने लोगों की, लोग उनको भगवान मानते हैं। ऐसे नीम करोली बाबा भी होंगे। बस अगर आपको बोले मेडिटेट करो, आपको बोले एक्सरसाइज करो, तो आपकी हेल्थ अपने आप अच्छी होगी, आप माइंड से और स्ट्रॉन्ग बनोगे, तो चमत्कार अपने आप हो जाएगा। कनेक्शन इन सब चीज़ का है, कोई ऐसा नहीं हाथ रख के चमत्कार होगा, ऐसा नहीं होता। यानी सिस्टम अंदर का बदलने का, फिजिकल और मेंटल दोनों, फिर काम जो होगा, फैसले जो होंगे वो अपने आप ज़िंदगी की राह बदलेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। ईश्वर के अलावा हम किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। आप भी?
नहीं, हाँ परमात्मा पे विश्वास है बस, और किसी पे भी। परम पिता के नहीं, अलावा हम लोग किसी पे कहीं हमारा कोई मंदिर मस्जिद हम लोग कहीं नहीं जाते हैं, बस परमात्मा पे विश्वास करते हैं, घर में पूजा करते हैं, बस हम लोग की वही श्रद्धा है। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसी जगह फंस जाते हैं जब रास्ता नहीं मिलता, तो क्या करते हैं आप? लोगों को बता दीजिए तो उनको भी पता लगेगा। उन्हीं को याद करते बस हैं, वो उन्हीं रास्ता का- दे देते हैं। दे देते हैं, ध्यान उन्हीं का रहता है, बस आप मन में परमात्मा हमेशा को- चलता रहता है। आप परमात्मा को सच्चे हृदय से उनको याद करिए, उनसे रास्ता मांगिए, आपको जरूर रास्ता मिलेगा। आपने कभी सोचा ऐसा कि भाई हमको ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ तो फंस गए, मम्मी पापा से आप हेल्प ले लेते होंगे, लेकिन कभी ऐसा सोचा भी? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं सोचा। कभी नहीं। अच्छा, ऐसे वीडियोस जब देखते तो क्या मन में आता है? वो तो बोलते हैं हम आपके मन की बात बता देंगे। नहीं, मैं बिलीव नहीं करती इन सारी चीज़ों पे। हाँ, मैं तो इसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि आप कर्म अच्छा करिए, मेहनत करिए, उसका फल आपको मिलेगा, और मैं और किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करती। बाबा के पास जाएंगे। बाबा के पास क्यों जाओगे? जाएंगे, परेशानी दिखाएंगे उन्हें, वो ठीक कर देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक करते हैं, या किस्मत में होगा तो ठीक कर देंगे, किस्मत में होगा तो नहीं ठीक करेंगे। ठीक तो फिर बाबा की उपयोगिता क्या है जब सब कुछ किस्मत के पास है तो? हाँ, तो वो यही है, ये अपना रास्ता देख लिया है, बस वहीं जा रहे हैं, मगर हमें वो चीज़ मिली नहीं है जो करना था हमें, इसलिए वहाँ जाएंगे। वहाँ जाएंगे इसलिए। अपना इंडिविजुअल परसेप्शन हो सकता है, ठीक है। अगर मैं कहीं प्रॉब्लम में फंसा हूँ और मेडिकल काम नहीं कर रहा है, किसी ने बोला कि आप यहाँ जाओ आपको रिलीफ मिलेगा, तो शायद मैं जो मेडिकल पहले से करता आ रहा हूँ या कोई दवा चेंज किया हूँ उसकी वजह से मैं गया बाबा के पास, लेकिन उस दवा मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी वजह से मुझे अपने प्रॉब्लम से रिजोल्यूशन मिल गया, तो मुझे लगा कि नहीं बाबा ने ठीक कर दिया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप दवा मेडिकल साइंस तो आप छोड़ नहीं सकते, बाकी आपको अगर कहीं से सकारात्मक, कहीं से पॉजिटिविटी आती है आप लो, लेकिन उस पर बिल्कुल आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि हमको तो बहुत फ़ायदा मिलता है वहाँ जाके, आप मानो या न मानो। नहीं, अब वो चीज़ तो सर उस पर हम बिलीव नहीं करते हैं। अब उनके पीछे क्या रहस्य है, ऐसा क्यों बोलते हैं? अब कोई किसी बाबा के पास जा रहा है, अचानक चमत्कार तो नहीं हो सकता। अचानक अगर आप ऐसे अब मतलब कोई भी बीमारी अगर कुछ होता है अचानक नहीं हो सकती कि आप गए तुरंत उन्होंने हाथ रख दिया तुरंत आप ठीक हो गए, दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, ये हो सकता है उन्होंने आपको कोई वो तंत्र विद्या क्या करते हैं, वो तो अलग ढोंग है, वो तो उसके पीछे कुछ बताते हैं कि आप इस दिशा में चलो, तो वो चीज़ पे अगर कोई बिलीव करता है उस पर उसको कंटिन्यू नहीं करता है तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन ये सब चीज़ ये हाथ फेर दिया या टच कर दिया इससे हमारी समस्याएं दूर हो गई, वो इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये है कि व्यक्ति के ऊपर है ये बात, लेकिन लोग अलग अलग तरीके के हैं, किसी को कहीं से रास्ता मिलता है, किसी को कहीं से रास्ता मिलता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। आप कहाँ रास्ता बनाएंगे, आप सोचिए।